जय भीम। तो आज का लाइव इम्पोर्टेंट है। मैं ये आशा करूंगा कि आप सब लोग जो जिले के पदाधिकारी हैं या पदाधिकारी पदाधिकारी होता, छोटा बड़ा नहीं होता। सभी संतों गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि पेन कॉपी उठा लें और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करें। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अब साथी नए भी जुड़ेंगे। अपने पेन कॉपी उठा लें और पेन कॉपी उठा के ही बैठें। लाइव में अपने पेन कॉपी उठा के बैठें। जय भीम सभी साथियों को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पेन कॉपी उठा लें और पेन कॉपी उठा के जो है बैठें। मेरे द्वारा बताई गई बातों पे आप लोग अमल करें। लिखने की आदत बनाइए। जो रोज सुनते रहते हैं उसको भूल जाते हैं आप लोग। सीखने का यही तरीका है। पेन कॉपी उठा लीजिए। तब तक मैं नमन कर लेता हूं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मान्यवर साहब श्री काशीराम, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा और जितने भी शहीद अन्य हुए बहुजन समाज के, आप सबको नमन। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे राजे महाराजे हुए हैं, बिजली पासी, माउदा देव पासी, आशा गुजर, तमाम जो है वो, उन सबको भी नमन। बस आप तैयारी कीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साइकिल रैली के लिए पेन कॉपी उठा के रखें। उत्तर प्रदेश के जो सभी साथी हैं वो पेन कॉपी उठा के रखें। मेरे द्वारा बताई गई चीजों को नोट करें। उसके बाद मैं फिर आज का लाइव शुरू करता हूं और आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप सीखेंगे। बहुजन साइकिल यात्रा, ये साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो देंगे। लेकिन कार्यकर्ता सभी ध्यान दे जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट टाइम ये आपके जिले में भी हो सकती है, आपके प्रदेश में भी हो सकती है। तो बहुजन साइकिल यात्रा, मैं बस एक बार चेक करा लूं क्या हम लोग सही तरह बोर्ड देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं।
अब मेरे हिसाब से काफी ठीक है। जैसा मैंने कहा कि बहुजन साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सिविल संसाधनों पे साइकिल यात्रा चलानी है, सिविल संसाधनों पे ये हमारा आज का लाइव भी है। मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी मुझे सुनेंगे और सीखेंगे। वहां पे यहाँ पे लिस्ट बताना चाहिए। वोट की कीमत वोट की सुरक्षा वोट से निर्माण वोट के परिणाम एक सार्थक प्रयास है। आप लोग परेशान ना हो, एक सार्थक प्रयास है, आप लोग परेशान ना हो। तो मुझे उम्मीद है मैं इसको जस्टिफाई कर दूं। पहला है वोट की कीमत। बहुजन साइकिल यात्रा पे जब आप जाएंगे तो आपको, आम आदमी को, जो गांव में रहता है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको लगातार बीजेपी और तमाम दल के लोग गुमराह करते हैं, तो उसको आपको वोट की कीमत बतानी है कि वोट की क्या वैल्यू होती है। आप वोट देते हैं तो ये वोट कितने लंबे समय तक के लिए रहता है, और इस वोट से, ये वोट एक दिन का इससे रिश्ता है, या आगे 5 साल जो होने वाला है, जो अगले 5 साल आप लोग किस तरह का जीवन जिएंगे, ये वोट से जो है, वोट पर निर्भर रहता है। दीपक, अगर तुम इसे देख रहे हो तो इधर उधर देखने के बजाय इसको इधर मेरी तरफ देख के सेट कर दो। यही तो फ्रेम है, ये तो ठीक। एक पढ़ा लिखा आदमी इतना कर सकता है। तो इधर आ जाओ। तो वोट की कीमत जो है, जिसको आदमी चंद पैसों में और थोड़े से लालच पे लोगों को दे देता है। वोट कितना कीमती है और इसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कैसे दिलाया। उन्होंने इसके दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। जो विरोधी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा भाई वोट वो देगा जो लगान देता हो। फिर उन्होंने कहा कि वोट वो देगा जो पढ़ा लिखा हो। फिर उन्होंने तीसरी बात है कि वोट वो देगा जो किसी पद पे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से दिलाया। तो हमें वोट की कीमत को समझना चाहिए। दूसरा, वोट की सुरक्षा। इस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े तरह से अपनी बात रखी, लेकिन जिनको मैं आदर्श नेता मानता हूं, उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं, ऐसे वोट की सुरक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा जैसे बहन बेटी को कोई किसी को ऐसे ही धक्का नहीं देता, ऐसे ही किसी को जो है बिना जाने अयोग्य व्यक्ति को नहीं देता। तो वोट की सुरक्षा, वोट जो है एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। जैसे बहन बेटी जो है हम शादी ब्याह करके सौंपते हैं, इसी तरह से वोट भी एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। वोट किसी को अयोग्य व्यक्ति को नहीं दी जाती, और वोट किसी को किसी चंद पैसों के लालच में, दारू के लालच में, शराब के लालच में, या किसी उपहार के लालच में, या अभाव प्रभाव में नहीं दी जाती। तो वोट की सुरक्षा। तीसरा, वोट से निर्माण। अगर आप वोट देते हो उससे क्या निर्माण होता है? तो वोट से निर्माण होता है सरकार का। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर आप संविधान के आर्टिकलों को लागू कराना चाहते हैं
तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो विधायिका में या संसद में, तो आपको सदन में जाना पड़ेगा। तो वोट से निर्माण होता है आपकी शक्ति का। अगर आप सही व्यक्ति को वोट देते हैं तो उससे आपकी ताकत बनती है, और वो ताकत जो है आपके आने वाले दिनों में आपको के भविष्य को सुधारने में बहुत काम आ सकती है। तो इसलिए हाँ, मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लाइट हिल रही है, इसकी वजह से। गर्मी तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत पे अगर अच्छा कार्य ना हो तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तो मैंने इसलिए पंखा बंद कर दिया, उसके बाद डिस्टर्ब करी। तो वोट का निर्माण और अंतिम है वोट का परिणाम। अगर आपने सही व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा, आपने गलत व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा। सही व्यक्ति को वोट दी तो यानी कि आपके अगले आने वाले समय में 5 साल के लिए आपके अधिकार सुरक्षा होगी, नई नीतियां बनेंगी, आपको रोजगार मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, आपकी मदद होगी, आप पे जुर्म जाती होगी तो वहां न्याय मिलेगा, और कोशिश तो होगी ना ही हो। लेकिन अगर आपने गलत व्यक्ति को वोट दे दी तो उसका परिणाम ये होगा कि आप अगले 5 साल आप और पीछे चले जाएंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी जो सरकार देती है। तो इसलिए ये चारों चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी, ये मैंने आपको समझा दी है। जब आप आम जनता के बीच में जाएंगे बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से, ये चारों चीजें आपको आम जनता को बतानी। एक बहुत जरूरी बात, उसके बाद ही सब चीजें स्टार्ट होंगी। वो सबसे पहले जरूरी बात जो है ये, इसको जरा इस पे गौर करें। व्यवहार जो है ये कुशल होना चाहिए। आप लोगों को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि तोड़ने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। जो भाजपा ने तोड़ दिया, तो आपको व्यवहार कुशल रहना पड़ेगा। सरकार के लोग चाहेंगे कि आपकी यात्रा खराब हो जाए, वो चाहेंगे कि आपकी यात्रा को खराब कर दिया जाए, वो चाहेंगे कि आपको जो है झगड़े में फंसा के जो है आपके पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया जाए, आपको जो है इस लायक ना छोड़ा जाए कि भाई आप बीच में अपने काम को छोड़ के झगड़े में शामिल होके और इधर उधर परेशान हो जाए। तो जो काम, जिस काम के लिए आप निकले हैं अगले आने वाले 21 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तो वो काम आप परिपूर्ण से न कर पाए। तो इसलिए वो व्यवहार आपको तैयार करना। वो आपको प्रयास करेंगे झगड़ा कराने का, वो आपको प्रयास करेंगे डिस्टर्ब करने का, वो आपको प्रयास करेंगे रोकने का, तमाम तरह की अड़चने अड़ाएंगे। उन अड़चनों को संभालते हुए आपको जो है अपने काम को आगे बढ़ाना है, ना कि क्योंकि अगर जितनी परेशानियां आप अपने रास्ते में खड़े करेंगे उतना ही जो है आपका काम तेजी से होगा, और आप पे समय बहुत कम है। तो व्यवहार, जैसा मैंने कहा, व्यवहार को कुशल रखना है, बिना मतलब किसी विवाद में नहीं पड़ना। अभी विवादों से बचना है, और विवादों से बचते हुए, तमाम तरह की परेशानियों से, झगड़ों से बचते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसका जिक्र मैंने आपसे कर दिया। अब इस रैली के लिए सफलता का जो नियम है वो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि सफलता के कुछ नियम है, वो लाइव के माध्यम से मैंने आपको बताया था। वो नियम मैं अब फिर दोहरा दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उन नियमों को पढ़ें, क्योंकि जब आप उन नियमों को पढ़ेंगे तभी, क्योंकि उन नियमों के कारण ही आपको दिशा मिलेगी। तो पहला नियम है खुद से वादा। जिस काम के लिए आप निकले हैं उसके लिए एक दृढ़ संकल्प लेके खुद से वादा करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पे हमें ये करना है, और जो लंबे समय से गुलामी चली आ रही है हम लोगों के ऊपर, उसको हमें काटना है। तो जब हम इस सच्ची निष्ठा के साथ जाएंगे तो ये दूसरा, मजबूत इरादा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने ये तमाम तरह की गुलामी 50 साल में लगभग जो है हमारी खत्म की। तो उन्होंने एक मजबूत इरादा किया था कि भाई, और भी कई वादे उन्होंने किए थे, मान्यवर काशीराम साहब ने भी किए थे। और तीसरा जो है मेहनत ज्यादा। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक तरफ अमीर लोग हैं जो राजनीति के नियम को जिन्होंने बदल दिया है, वो लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ पैसे से राजनीति करते हैं। उस पैसे की राजनीति से लोगों की वोट को खरीदते हैं, और उस वोट के बदले में उनको उपहार देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, और फिर बाद में उस वोट से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे पदों पर बैठ के भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो साइकिल यात्रा को इसलिए चुना कि सीमित संसाधनों पे गरीब के बच्चे कैसे राजनीति करेंगे, गरीब लोग कैसे राजनीति में आएंगे, गरीब लोग का कैसे अपनी हिस्सेदार सुनिश्चित करेंगे,
ये समझने के लिए हमने ये भी महसूस किया कि उन सस्ते संसाधनों को दोबारा से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। एक तरह से प्रचार हो जाएगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए हम लोग साइकिल पे सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। ऐसी महंगाई के समय हमारी साइकिल जो है, जो माननीय काशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर चलाई, वो साइकिल और इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश में भी कार्यकर्ताओं में बल आएगा। तो ये एक सूत्र मैं और आपको देता हूं, जो बहुजन मूवमेंट चलाने का मैंने सीखा, जिसको मैं समझता हूं कि इसकी कोई काट नहीं है, और अगर ये 4 गुण आप अपने अंदर रख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहले पे है ईमानदारी, दूसरे पे है संघर्ष, तीसरे पे है संकल्प, और चौथे पे है त्याग। मैं आपको बस इसके बारे में ज्यादा ज्यादा से ध्यान देता हूं। ईमानदारी, खुद से भी, मिशन से भी, मूवमेंट से भी, अपने परिवार से भी, अपने लोगों से भी ईमानदारी रखिए। ईमानदारी से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी है संघर्ष। संघर्ष मैंने बताया कि साइकिल यात्रा भी एक संघर्ष है, लेकिन ये इसलिए फायदा भी देगी आपको स्वस्थ रखेगी। और संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता से परिवर्तन होते हैं। तो भारतीय संविधान में आधारित जो आर्टिकल है, उनको लागू कराने के लिए आपको सत्ता की जरूरत पड़ेगी, वो संघर्ष से आएगी। संकल्प, इच्छा शक्ति, प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की, माननीय काशीराम साहब ने की। अब उसके लिए उन्होंने सिद्धांत भी बनाए, घर नहीं लौटूंगा, शादी नहीं कराऊंगा, और समाजी परिवार है, कोई बैंक खाता नहीं रखूंगा, कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा, कोई जमीन नहीं खरीदूंगा, शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। ये संकल्प बना के माननीय काशीराम साहब ने हम वंचित वर्ग के लोगों को राजनीति करने का जो है ना ज्ञान दिया, राजनीतिक दल बना के जो है हमें मौका दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, त्याग। अब बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे महापुरुषों को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान किए, उनकी वाइफ की डेथ हुई, उन्होंने अपने लिए कोई सुविधा रखी, अंतिम समय तक वो हमारे लिए प्रयास करते रहे। काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन जो है खत्म कर दिया। अपने जीवन में जो है तमाम तरह से उनके पास अवसर थे, उनका कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ, ईमानदारी से जो है त्याग करते रहे और मूवमेंट का काम करते रहे, जिससे कि आज वो अमर हो गए, हम उनको याद कर रहे हो। ऐसा ही त्याग मैं चाहता हूं बहुजन मिशन व्यू से कि वो भी त्याग कर रखें। अभी क्या है कि हमें अध्यक्ष भी चाहिए, हमें उपाध्यक्ष भी चाहिए, हमें महासचिव भी चाहिए। ये बहुजन मूवमेंट के आज के लोगों का वो है। उनको विधानसभा भी चाहिए, उनको जिला पंचायत भी लड़नी है, बीडीसी भी लड़नी है, प्रधानी भी लड़नी है, उनको जो है सांसद भी बनना है, उनको मंत्री बनना है, उनको पार्टी के वरिष्ठ पद भी चाहिए। जो लोग पदों की लड़ाई लड़ते हैं या पदों के कारण जो मूवमेंट में है या किसी लाभ कारण मूवमेंट में है, तो वो तो सिर्फ अवसर तलाश है। एक मिशनरी के लिए उसकी पार्टी के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी होता है। वो समर्पण ही उस पार्टी को आगे बढ़ाता है। अब हम चर्चा करेंगे, बहुजन साइकिल यात्रा जिला मुख्यालय शुरू होगी और सभी ब्लॉकों में, वो पहले ऐसे देखिए, चेक कीजिए, जिला मुख्यालय। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसको और थोड़ा अच्छा बनाऊं, जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाए, क्योंकि मैं खुद संघर्ष में रहूंगा, मैं खुद शामिल होने वाला हूं कई जिलों में। जिला मुख्यालय से वो जाएंगे विधानसभा, प्रचार करते हैं, उनके पास अपने झंडे होने चाहिए। चलिए मैं उसको विस्तार से करूंगा। फिर हम जाएंगे, ये हम पे बोर्डियां हैं, ब्लॉक, फिर बूथ, ये है संगठन का ढांचा। पहले जिला मुख्यालय से इकट्ठा होंगे, वहां से अपनी विधानसभा जाएंगे, अपनी विधानसभा से अपने ब्लॉक में जाएंगे, अपने बूथों में जाएंगे, और गांव हर घर पे जाके हम अपनी जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी नीतियां बताएंगे। इसके लिए चाहिए साइकिल के साथ पार्टी का, संगठन का झंडा, और वो पंपलेट जिसपे हमने सारी बातें रखी हैं
ये साइकिल यात्रा का एक कारण ये भी है क्योंकि बीजेपी आने वाले समय में झगड़े कराएगी, माहौल खराब करेगी, बंटवारे की राजनीति करेगी। इससे पहले ही हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, उस भाईचारे को बनाना है जिस भाईचारे को बीजेपी के लोगों ने खराब किया है, जिसकी वजह से वो सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं है गरीब लोगों के लिए, ना अमीर लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास झंडा होना चाहिए संगठन का, पार्टी का, वो आपकी साइकिल पे लगाओ। उस झंडे को, वो झंडा आपकी पहचान होगी। वहां पंपलेट हो, जिस पंपलेट को आप जाए, आप बुद्ध विहार में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, आप गुरु घर में जाएं, अम्बेडकर भवन में जाएं, रविदास मंदिर में जाएं, भगवान वाल्मीकि मंदिर में जाएं, कबीर जी के उसमें जाएं, जहां भी आपको मौका मिले, बहुजन समाज के जो भी स्थान है बैठने, वहां जाके इकट्ठे हों। छोटे छोटे माइक रखें। हाँ, ये मैं भूल गया, माइक, छोटे माइक, हैंड माइक जो होते हैं वो रखें। उस माइक के जरिए प्रचार करें। जब लोग इकट्ठा हो जाएं, अपनी बात रखें। ज्यादा भाषण से ज्यादा हमेशा लोग जो है ना, लोग जाते हैं लोग गुमराह करने। आपको जाना है, लोगों को बताना है कि हम आपसे वोट ले रहे हैं, तो वोट के बदले में आपको क्या देंगे, ये भी आपको जो है ना बता देना है लोगों को। मैं दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं, झगड़े से बचना है, विवाद से बचना है, क्योंकि आपकी जब ताकत बढ़ रही है तो वो लोग आपके साथ झगड़े करेंगे, मुकदमे करेंगे, तमाम तरह की परेशानियां क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जब तक कोशिश करना है कि विवाद से बचे रहें, और जब कोई चीज गले पड़े तो फिर उससे भी जो है, उससे निपटने के तरीके हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को तैयार किया है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोग, जनता तय करती है कि मालिक कौन होगा। अब मुझे सभी लोग रोज कहते हैं कि भाई आप छोटी पार्टी हो। मैं भी समझने लगा हूं कि मैं छोटी पार्टी हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइकिल यात्रा के बाद आप लोग साबित कर दोगे कि हम छोटी मोटी पार्टी नहीं है। हम इस देश के हुक्मरान समाज के लोग हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में जा रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहार कुशलता पे बहुत वो रखना है, वो आपको टारगेट करेंगे, डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि एक बड़े काम के, एक बड़े मकसद के निकले, और आपस में जो मन मुटाव है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों में, जहां जहां मुझे खबर आती है, मैंने तो नहीं वो की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो मन मुटाव भी आप लोग खत्म कर दें, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे जिन्होंने हमारे अधिकार छीने। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, तो हमें जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए मिलकर जिन्होंने हमारे अधिकार छीने। क्योंकि अभी हमारे लोग बड़े पैमाने में तैयार नहीं हो तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, 6743 जातियों में बांटा गया बहुजन समाज को, उसको जोड़ना, जितनी ज्यादा जाति आप जोड़ पाए। आपको ये बताना है, हमारी सरकार जब आएगी तो सभी को मकान, प्रत्येक व्यक्ति को मकान, सभी को रोटी, सभी को शिक्षा, देखिए गिरना जाए, सभी को इलाज, इसको हम स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं यहाँ कि सभी के लिए अच्छा इलाज, और वो भी कम कीमत पे। और उसके बाद जो है रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज हो गया, रोजगार सभी के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और न्याय। सुरक्षा, न्याय। मैं बस अब इसको जरा, आप अगर देख पा रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूं, तो बस मैं अब इसको जो है आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मकान आजाद समाज पार्टी सरकार आने में देगी। ये पूर्ण विश्वास से आप लोगों से कहिए, और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये फंडामेंटल राइट है। सभी के लिए रोटी, ये भी फंडामेंटल राइट है, सरकार देती है।
सभी को शिक्षा, हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे, समान सिलेबस, समान जो है समान एजुकेशन और कॉमन एजुकेशन सबके लिए शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, चाहे अमीर का चाहे राष्ट्रपति का, जिसका नारा है राष्ट्रपति और मजदूर किसान की संतान सबको शिक्षा एक समान, चाहे अधिकारी कर्मचारी का बेटा हो, डीएम एसएसपी का बेटा हो, चाहे वो नेता का बेटा हो, वो सबको और सबके लिए लाए। अभी कोरोना काल में कितने लोगों की जान गई। पहले मैं एक बार शिक्षा पे, जो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, आप सब लोगों को पता है। शिक्षा के बजट के साथ साथ जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप उसको खत्म कर दिया। हम लोग देंगे, हम शिक्षा भी देंगे और हम लोग इसको इसके साथ विदेश में भी बच्चों को पढ़ने जाने का मौका देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ गए तभी बहुत अच्छा हम लोग ये कर पाए। सभी को इलाज, कोरोना काल में 1000 लोगों की जान गई अच्छा इलाज न मिलने के कारण, क्योंकि सरकार फालतू जगह पैसे खर्च करती है। हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छा इलाज जो है फ्री कराएंगे। सभी को कपड़ा, कोई बहन हो, माँ हो, कोई भी परिवार हो, किसी को भी कपड़े की दिक्कत नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था होगी। और रोजगार सभी के लिए, किसी को सरकारी, किसी को प्राइवेट, किसी तरह से रोजगार भत्ता, बहुत सारी योजना चला के, बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए पेंशन, नौजवान बहनों के लिए जो है ना घर पे रोजगार, इनकी व्यवस्था करा के एक सम्मान का जीवन। और सुरक्षा, इतने अत्याचार होते हैं, हाथरस हमारे पे है, ऊना हमारे पे है, हमारे पास दिल्ली के कई मामले हैं, ठीक है, हमारे पास जो है उन्नाव है, हमारे पास सहारनपुर है, सब जगह अन्य अत्याचार होते हैं। कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई अधिकार नहीं देता है। लेकिन यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी है, तो हम सुरक्षा सभी को, जो नुकसान करेगा, जो गलत काम करेगा, जो अपराध करेगा, उसको, उस पीड़ित को न्याय, और उस करने वाले को उसकी जो है ना उसको जो है उसकी उस अपराध की सजा। ये कॉन्सेप्ट हो गया है, ये हो गया है। अब एक इसमें एक जुड़ी हुई चीज, इसके बदले हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि वो हमें वोट दें। इन सब चीजों के बदले ये आप जाके बताइए, और इसमें ये बताइए कि आप 100% जो पैसा कमाते हैं उसमें से 90% पैसा इसी चीज पे खर्च होता है। आप चेक करके देख लीजिए, इन 7-8 चीजों पे जो 100% पैसा आप कमाते हैं उसमें 90% इसमें चला जाता है, अब बचता है 10%। उस 10% में गरीब आदमी क्या करेगा? क्या वो अच्छा मकान बना लेगा, अच्छा घर वो जो है अच्छे जो है एसी, कूलर, गाड़ी घोड़े क्या ले सकता है? आप देख लीजिए 10% में। और फिर कभी बच्चे की शादी आ गई, बेटे की शादी आ गई है, कभी परिवार में कुछ हो गया, तो जितना पैसा आप कमाते हैं बहुजन समाज के लोग, उसका 90% पैसा। और इनमें से गजब की बात यह है कि इनमें से एक भी उद्योग आपका नहीं जो आप यूज करते हैं। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो आपकी इंडस्ट्री का नहीं है, उसकी मिल आपकी नहीं है। जो आटा आजकल आप खा रहे हैं उसकी मिल आपकी नहीं है। जिन पढ़ाइयों की किताबों को आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई आईसी बोर्ड की या कहीं से भी, वो किताबों की दुकानें आपकी नहीं है। वो हॉस्पिटल जहां पे इलाज करा रहे वो आपके नहीं है। और मकान में जो आप सीमेंट, सरिया, बजरी जो कुछ लगाते हैं वो आपकी नहीं है। रोजगार आप जो है बहुजन समाज के लोग दूसरे लोगों पे आधारित है, कंपनियां आपकी नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपकी नहीं है। सुरक्षा और न्याय ये सरकार के हाथ में। आप अच्छे वकील आपके पास नहीं है, बड़े बड़े वकील जो है वहां 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं कोर्ट में खड़े होने के, वो हमारे लोगों के पास नहीं है। तो 90% पैसा अपना बहुजन समाज इस पे खर्च करता है। अगर वो आजाद समाज पार्टी को वोट करता है तो 100% बचत, 100% बचत, एक अच्छा जीवन और अवसर, गाड़ी खरीदे, मकान खरीदे, विदेश घूमने जाए, सुविधाएं अर्जित करे, सुविधाएं ले, ये सारी चीजें आजाद समाज पार्टी की सरकार में, जो गरीबों की सरकार है, ये सुनिश्चित होंगी।